हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से आज आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब उसके आगे पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलो बिना समय गंवाए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आखिर होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? तो नॉर्मली भाषा में आप बोलते हो कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है लेकिन विद्युत ऊर्जा, तो वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम बता दें आपको कि एक निश्चित समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक, एक निश्चित समय में धारा प्रवाह के लिए, समय जो है हमारा निश्चित होना चाहिए। एक निश्चित समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा अर्थात बैटरी द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि एक निश्चित समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश फॉर्म में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके डेरिवेशन, जो फॉर्मूला आएगा हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो कैसा होगा, उसको किस ढंग से लाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले जूल के नियम से लाएंगे। ठीक, जूल के अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। तो जूल के नियम के अनुसार ओके, जब आर विद्युत परिपथ के किसी चालक में, आर यही पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये चालक है जो कि कंडक्टर है, किसी चालक में समय टी के लिए प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा आई होती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है, जो कंडक्टर में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत ऊर्जा। ओके, तो उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जब आर विद्युत प्रतिरोध, के किसी चालक में, इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि जब आर विद्युत प्रतिरोध, यहाँ पे आर लिख सकते हो, जब आर विद्युत प्रतिरोध के किसी चालक में समय टी के लिए प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा अगर आई होती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात E बराबर है H के, यानी कि हीट एनर्जी, एनर्जी होता है हीट के बराबर होता है, इसलिए इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि पहले आपको बताया पावर में, आई स्क्वायर आर टी। अब बात करते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक, यदि किसी परिपथ, ये आपका देख रहे हो सर्किट, यदि किसी परिपथ या विद्युत लैंप, ओके, विद्युत लैंप अपने सिरे ए से बी, अपने सिरे देख सकते हो ए से बी तक टी समय में, ए से बी टी समय में विद्युत धारा आई अगर प्रवाहित हो रही है, तो टी समय में विद्युत धारा अगर आई प्रवाहित हो रही है, और यदि सिरा ए से बी तक समय टी में प्रवाहित विद्युत आवेश, ए से सिरा बी तक समय टी में प्रवाहित विद्युत आवेश Q हो, तो Q इक्वल टू IT होगा। और यदि बिंदु A एवं बिंदु B के बीच का विभवांतर भी हो, और यदि बिंदु A और B के बीच का विभवांतर अगर भी हो, तो विद्युत आवेश Q को, तो विद्युत आवेश जो होगा वो Q को, जो इस करंट जो चार्ज इसमें बहेगा, तो विद्युत आवेश Q को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा W इक्वल टू QV होगा। W इक्वल टू QV। आप जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो W इक्वल टू QV या VQ होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। ठीक, QV होगा। अब आपको बताते हैं कि W इक्वल टू QV। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और इंप्रूव करना,
आप जानते हो कि Q इक्वल टू आई टी होता है, तो Q के जगह पे I और इंटू टी इंटू भी रख सकते हो यहाँ पे। ठीक, इससे स्पष्ट यह होता है कि जो कार्य जो होता है वो परिपथ में विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। यह कार्य परिपथ में विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू ऊर्जा E इक्वल टू, यहां पे आप सीधे लिख सकते हो कि V इंटू आई टी, ऐसा लिख सकते हो। इसको हटा देते हैं। ठीक, अब एक आपको बात बताते हैं कि आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हो V इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर। यहां पे V इक्वल टू आई आर रखोगे इंटू आई टी, तो आप देख सकते हो कि आई स्क्वायर आर और टी हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आया हमारा। ठीक, और एक बात बताते हैं आपको कि E इक्वल टू जब आई स्क्वायर आर टी होगा तो उस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, नया फॉर्म जब आएगा हमारा तो एक और फॉर्मूला बनेगा, चूंकि E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो ऊपर हम r से गुना कर दिए और नीचे r से भाग। ठीक है, तो आपका एक नया फॉर्मूला मिलेगा। आपका ये टोटल फॉर्म क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ठीक, तो आप देखो आई स्क्वायर आर, अब भी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो सकता है ना, भी स्क्वायर टी अपॉन आर, एक नया फॉर्म मिला हमारा। देखो E इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। यहां तक आपका एनर्जी का फॉर्म मिल रहा है, अनेकों तरह से इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, और अब आगे बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में। ठीक, आगे इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। क्योंकि एसआई यूनिट जो होता है, आप जानते हो कि एनर्जी का, कोई भी एनर्जी ले लो उसका क्या होता है, जूल होता है। इसको आप नोट करते चलिए। सीधे हम लोग लिखें एसआई यूनिट, जूल, जूल को जे से सूचित करता है। ठीक, और आपको एक बता दें कि इसका एम्पियर सेकंड, ये एम्पियर सेकंड के तुल्य होता है। ठीक, ये किसके तुल्य होता है, एम्पियर सेकंड के तुल्य होता है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकंड, ये इसके बराबर होता है। ठीक, अब देखो आपको बता दें कि एनर्जी यानी कि W से सूचित करते हो, E से सूचित करते हो, तो E आपका तो एनर्जी के लिए जूल आया और एम्पियर सेकंड यानी I इंटू टी आया, I इंटू टी। ओके, अब बात करते हैं इसके वाणिज्यिक मात्रक, जिसे बोलते हो आप BOT, जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड। इसके वाणिज्यिक मात्रक बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहलाता है, जो 1 किलोवाट घंटा के तुल्य होता है। ठीक, जो 1 किलोवाट घंटा के तुल्य होता है, और यह 1 किलोवाट घंटा क्या कहलाता है, 1 यूनिट कहलाता है। ठीक, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। अब आपको आगे बताते हैं कि इसके एक और यूनिट जो होता है बड़ी मात्रा होती है। ठीक, जो
100 वाट के बल्ब के 10 घंटे तक जलाने में प्राप्त होती है। फिर से हम बात करते हैं कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाने में प्राप्त होती है। अर्थात 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा। ठीक, और 1 किलोवाट की घंटा कितने के बराबर होता है? कितने के? 1000 वाट घंटा। ये तुल्य होगा। ठीक, फिर एक बार बात करते हैं कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 100 वाट के बल्ब को, जो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाने में प्राप्त होती है। ठीक, अर्थात 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा आपका जो होती है 1 किलोवाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट कितना? 1000 वाट के बराबर होगा। ओके, ये था आपका एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले पॉइंट में सेल का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, रेसिस्टेंस अब आपको बताऊंगा, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन कैसे होता है, सेल के बारे में जानेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।